स्टूडेंट्स, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज आपका नैतिक शिक्षा एवं सामान्य ज्ञान का पीरियड है। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी आपका नैतिक शिक्षा। ठीक है, तो सभी अपनी बुक्स निकाल लें और बुक्स खोल लें। हमारा लेसन नंबर नेक्स्ट जो है लेसन नंबर 4 विनम्रता। ठीक है, विनम्रता आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सब लोग ध्यान लगाइए, जैसे जैसे मैम पढ़ती जा रही है आप लोग अपनी उंगली के साथ में पढ़ते जाइए। नदी के किनारे एक कठोर, बड़ा और बहुत ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर ना तो फूल आते थे ना ही फल। यानी कि पेड़ था, बहुत बड़ा था, लेकिन उस पर ऐसा पेड़ था ना उस पर फल आते थे और ना ही फूल। बच्चों, ऐसे भी कुछ पेड़ होते हैं जिनके साथ में जो ऐसे होते हैं। नदी के किनारे ऊंची ऊंची घास उगती थी। जब भी तेज हवा चलती, घास हवा का रुख देखकर अपना सिर झुका लेती, लेकिन पेड़ अकड़कर अडिग खड़ा रहता था। तो आपने देखा है ना, जैसे कि खेतों में या फिर कहीं पे घास होती बहुत बड़ी बड़ी, तो जैसे जैसे हवा चलती वैसे वैसे उसी हवा के रुख के हिसाब से घास झुक जाती है। लेकिन पेड़ जब बहुत बहुत ज़्यादा आंधी आती तब पेड़ भी हिलना शुरू करते हैं। तो पेड़ तो थोड़ी सी हवा चलने पर नहीं हिलते हैं। जब भी तेज आंधी अथवा तूफान आता तो पेड़ अकड़कर खड़ा रहता, लेकिन घास भूमि पर लेट जाती। तो बहुत ज़्यादा तेज आंधी आने पे भी पेड़ जल्दी हिलता नहीं था, वैसा वैसे ही रहता था। जबकि घास क्या होता है, झुकने की जगह बिल्कुल एकदम, जब बहुत तेज हवा आएगी तो एकदम लेट जाती है, जैसे लगता है लेट गई हो। तूफान या आंधी के शांत होने के बाद वह फिर लहराना शुरू कर देती। जब हवा बंद हो गई तो वो नॉर्मल हो गए। एक दिन की बात है, ऊंचे पेड़ ने घास के तिनके से कहा, यानी कि पेड़ ने घास के तिनके से कहा, अरे ओ तिनके, तेरा भी कोई जीवन है? जरा सी तेज हवा के चलती है, तू तो भूमि पर लेट जाता है, झुक जाता है। मेरी विशालता और कठोरता को देख, मुझे कोई हरा गिरा नहीं सकता। मतलब बहुत घमंड में कहता है कि देखो, मैं तो जैसा का जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ, चाहे कितनी हवा आए चाहे कितनी आंधी आए। तुम्हारा क्या हाल है? तुम तो बिल्कुल बेकार हो। जहाँ जरा सी हवा आई तुम तो झुक जाते हो, लेट जाते हो। बड़े पेड़ की द्वारा कही गई बातों को सुनकर तिनके ने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे अपनी विनम्रता पर गर्व है। मैं तुम जैसा कठोर और अकड़ने वाला नहीं हूँ, बनना चाहता। मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ। कठोरता तो विनाशकारी और दुखदायी होती है। आप तो महान हैं, आपको झुकना पसंद नहीं है। तो वो जो घास होती है वो क्या बोलती, उसको जवाब देती है कि मैं झुकता हूँ तो मुझे झुकने पे कोई भी मतलब अफसोस नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, मैं विनम्र हूँ अगर मैं झुक रहा हूँ, और आप नहीं झुकते तो ये आपकी परेशानी है। घास के तिनके की बातें सुनकर पेड़ खिलखिलाकर हंस पड़ा और पहले से भी अधिक अकड़कर खड़ा हो गया। तो उसकी बात सुनकर उन्हें मजाक में लेके अपना और हंसने लगा। एक बार तेज हवा तूफान आया, जंगल में तबाही मच गई। तूफान आने पर घास का वह तिनका तो भूमि पर लेट गया, किंतु वह घमंडी अहंकारी ऊंचा पेड़ तूफान की मार सहन नहीं कर सका और कुछ ही देर में वह जड़ से उखड़कर भूमि पर गिर गया। पेड़ की स्थिति सूखे हुए पत्ते के समान हो गई। यानी कि जब बहुत तेज आंधी आई, तूफान आया, तो वो जो घास थी वो तो नीचे गिर गई, वो तो मतलब नीचे लेट गई। लेकिन पेड़ भी एक बहुत ज़्यादा हवा आती तो वो भी अपनी जड़ से उखड़ जाता है। आपने कई बार देखा होगा, जब बहुत तेज आंधी चलती है तो आपके घर के आसपास के पेड़ उखड़ के गिर जाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है। देखा है ना आपने? तो उसी प्रकार से उस पेड़ का हाल भी हुआ, क्योंकि वो अहंकारी था, क्योंकि वो कठोर था, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता था। तूफान के चले जाने पर घास का तिनका फिर से सीधा होकर हवा के मंद मंद झोंकों का आनंद लेने लगा। भूमि पर उखड़ा हुआ पेड़ अपनी अकड़ व घमंड पर आंसू बहाने लगा और तिनके को लहलाता हुआ देखकर लज्जित हो उठा। अब क्या हुआ, जो घास जब एक बार लेट जाती है तो दोबारा जब हवा चलना बंद होती तो खड़ी हो जाती है। लेकिन जो पेड़ गिर गया एक बार, वो तो गिर गया तो गिर गया, अब वो जड़ से उखड़ गया है, वो दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। तो पेड़ तो गिर गया, अपनी जड़ से उखड़ गया, तो वो आंसू बहा रहा था और तिनके को देख रहा था और बहुत शर्मिंदा हो रहा था। घास के तिनके ने उस विशाल ऊंचे और कठोर पेड़ को भूमि में खड़ा पड़ा देखकर पूछा, अरे पेड़ महाराज, तुम तो कहते थे कि तुम विशालता और कठोरता को कोई झुका नहीं सकता। तुम तो जरा से तूफान में ही चरमराकर भूमि पर लेट गए। यदि तुम भी मेरी तरह कोमल तथा विनम्र होते तो आज तुम्हें यह दिन देखना ना पड़ता। यानी आपको कोमल और विनम्र रहना चाहिए।
सदैव हरा भरा घना पेड़ ही छाया, फल व फूल देता है और सूखा पेड़ घमंड से खड़ा रहता है। वह ना पति को छाया देता है और ना फल और ना फूल और ना ही फल, यानी कि वो पेड़ किसी काम का नहीं है, ना किसी को छाया दे पा रहा है, ना किसी को फल दे रहा है, ना फूल दे रहा है, और बल्कि उल्टा घमंड में अहंकार भर के वो खड़ा रहता है। तिनके की ये बातें सुनकर पेड़ को लज्जित होकर कहा, सच कहते हो तिनके भाई, कठोरता की तुलना में विनम्रता व कोमलता ही बलवान होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि हमें कठोर नहीं होना चाहिए, हमें समय के हिसाब से विनम्र होना चाहिए और जैसी स्थिति होती है उसके हिसाब से हमें को ढल जाना चाहिए। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, जीवन मूल्य क्या है, हमें अपने जीवन में विनम्रता को लाना चाहिए और कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, समझ में आ गया आपको। अब आपका होमवर्क क्या है स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है कि आपको ये पिक्चर ड्रॉ करनी है। आप इन दोनों में से कोई पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे, उसे कलर कर लेंगे और साथ ही आपका ये जीवन मूल्य लिखा है, इसको बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में कलरफुल तरीके से आप कॉपी में इसको लिख लेंगे। इसकी जो एक्सरसाइजेज बची हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं पूरी करवा दूँगी। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।